कहानी की शुरुआत होती है जिमी कलन नाम के एक आदमी से जो अभी अभी जेल से छूटा था। वो सीधा जाकर अपने खबरी से मिला और उससे अपनी गाड़ी, बंदूक और कुछ खुफिया कागजात लेकर चला गया। इन कागजों में प्रेस्कॉट एश्टन नाम के एक आदमी के बारे में जानकारी थी। इसके बाद कलन सीधा प्रेस्कॉट के ऑफिस पहुंचा और उसे गोली मार दी। जल्द ही ये मामला FBI तक पहुंचा और एजेंट हम्फ्रीज और सिसिरो मिलकर इसकी छानबीन में लग गए। उधर कलन ने वापस जाकर अपने खबरी को कुछ पैसे दिए और बाकी नाम बताने को कहा। वहीं दूसरी ओर हम एक किलर को देखते हैं जिसे किसी आदमी ने कलन को मारने का मिशन सौंपा था। इधर FBI ऑफिस में डिटेक्टिव सिसिरो को कलन के बीते हुए कल के बारे में कुछ खास जानकारी मिली। उसने हम्फ्रीज को बताया कि कुछ साल पहले कलन और उसका भाई एक बैंक लूटने गए थे। हालांकि उनका प्लान कामयाब रहा, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने उनकी खबर दूसरी गैंग को दे दी। अचानक उन पर माफिया गैंग्स ने मिलकर हमला कर दिया क्योंकि वो लोग बैंक से लूटे हुए पैसों को हथियाना चाहते थे। वो कलन और उसके भाई गैरी पर अत्याचार करने लगे, लेकिन गैरी इतनी जल्दी अपनी लूट का पता बताने को राजी नहीं था। लेकिन कलन को अपने भाई की जान प्यारी थी, इसीलिए उसने गुंडों को पैसों का पता बता दिया। खैर, पैसों की जानकारी मिलने के बाद भी 3 गैंगस्टर्स प्रेस्कॉट, निक्सन और केनेथ टाइसन ने मिलकर गैरी का गला काट डाला। इसके बाद उन्होंने कलन को भी गोली मार दी और डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन इलाज के वक्त उन्होंने कलन के सर में लोहे की चिप लगाई थी और शायद इसी चमत्कार से उसकी जान बच गई। सिसिरो का मानना था कि अब कलन बाकी गैंगस्टर्स से अपने भाई की मौत का बदला लेने आया है। इसी दौरान कलन अपने दूसरे टारगेट केनेथ टाइसन के पास पहुंच गया। केनेथ उस वक्त एक लड़की का अपहरण करके उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कलन ने आते ही उसके सर में गोली मार दी। इधर किलर भी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। जैसे ही कलन वहाँ से निकला तो किलर ने उसे मारने के लिए उस पर हमला कर दिया। अचानक दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी होने लगी और आखिरकार कलन किसी तरह वहाँ से बच निकला। उधर डिटेक्टिव हम्फ्रीज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत गुस्से में थी क्योंकि हम्फ्रीज अपने बेटे को समय ही नहीं दे पाता था। खैर, फिर हम्फ्रीज अपने बेटे को स्कूल छोड़ने निकल गया। रास्ते में उसे डिटेक्टिव सिसिरो ने फोन करके केनेथ के कत्ल की खबर दी और उसे तुरंत वहाँ पहुँचने को कहा। वहाँ पहुंचकर हम्फ्रीज को पता चला कि केनेथ कई लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करके वीडियो बनाता था। फिर सिसिरो ने उसे बताया कि लोगों ने यहाँ एक और शूटर को भी देखा है जिसने कलन पर हमला किया था। उधर किलर अड्डे पर काफी गुस्से में बैठा था क्योंकि आज वो कलन को मारने का मिशन पूरा नहीं कर पाया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड लिली को इस बारे में बताया तो लिली ने उसे भरोसा दिलाया कि आज नहीं तो कल तुम कामयाब जरूर होगे। उसकी बात सुनकर किलर शांत हो गया और उसने खुश होकर लिली को उससे शादी करने को कहा। उधर कलन अपने दुश्मनों को खत्म करके अपनी गर्लफ्रेंड नान के घर आ पहुंचा, लेकिन उसे ये देखकर धक्का लगा कि नान ने जिंदगी में आगे बढ़कर अपना परिवार बसा लिया था। कलन ने उससे अपने बच्चे के बारे में पूछा जो जेल जाने से पहले नान के पेट में था, लेकिन नान कहने लगी कि उसका मिसकैरेज हो गया था क्योंकि वो कलन के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती थी। ये सुनकर कलन को गहरा सदमा लगा और वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन पीछे से नान ने कहा कि वो उसके साथ है। वो चाहती थी कि कलन अपने भाई की मौत का बदला जरूर ले। वहीं दूसरी ओर किलर ने लिली से शादी कर ली और दोनों जश्न मनाने निकल गए। तब किलर ने उसे अपने दिल की बात बताते हुए कहा कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर एक आम जिंदगी बिताना चाहता है। उधर कलन अपने अगले दुश्मन निक्सॉन को मारने की तैयारी में जुट गया। उसने निक्सॉन को एक क्लब में जाते हुए देखा और उसे याद आया कि कैसे निक्सॉन ने उसके भाई का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी। अब कलन भी उसके पीछे अंदर घुसकर बाथरूम में आ गया। तब निक्सॉन ने उसे देखकर कहा कि वो जानता था कि कलन उसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। इसके बाद निक्सॉन ने गार्ड को बाहर भेज दिया और खुद कलन के साथ 2-2 हाथ करने का फैसला किया। जल्द ही दोनों में हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन कलन ने उसके सीने में चाकू घोंप दिया और तुरंत वहाँ से भाग निकला। वहीं दूसरी ओर किलर जुर्म की दुनिया से निकलना चाहता था, लेकिन कलन को मारने का अधूरा मिशन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आखिरकार उससे रुका ही नहीं गया और उसने ये मिशन पूरा करने का फैसला किया। तभी लिली को इसका पता चल गया और उसने किलर को रोकने की कोशिश की, लेकिन किलर ने उसकी एक न सुनी और मिशन पर निकल गया। अगली सुबह किलर और डिटेक्टिव्स दोनों अपने काम पर निकल पड़े। हम्फ्रीज ने सिसिरो को कॉल करके कल रात हुए निक्सॉन के कत्ल के बारे में बताया। हम्फ्रीज को शक था कि इसमें कलन का हाथ है, पर सिसिरो को ऐसा नहीं लगता था। खैर, फिर हम्फ्रीज ने खुद क्लब में जाकर सच का पता लगाने का फैसला किया। जल्द ही हम्फ्रीज और सिसिरो को खबर मिली कि निक्सॉन की जान बच गई थी और अब एक हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। उधर जब कलन को इस बारे में पता चला तो उसे फिर याद आया कि कैसे निक्सॉन ने उसके भाई को मारा था, इसीलिए वो फिर से निक्सॉन को मारने हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। वहीं हम्फ्रीज जानता था कि कलन यहाँ जरूर आएगा, इसीलिए वो पहले ही हॉस्पिटल पहुंच गया। जल्द ही कलन वहां आया और उसने इलाज के दौरान ही निक्सॉन को गोली मार दी। गोलियों की आवाज सुनकर हम्फ्रीज तुरंत कलन को पीछे करने लगा और आखिरकार बेसमेंट में दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जल्द ही दोनों ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन जब कलन ने हम्फ्रीज का पुलिस बैच देखा तो वो उसे छोड़कर वहां से भाग निकला। रास्ते में उसे निक्सॉन के बेटे का फोन आया और उसने पूछा कि क्या तुमने ही मेरे बाप को मारा है। इस पर जब कलन ने हाँ कह दिया तो निक्सॉन का बेटा कहने लगा कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
तभी अचानक कलन की नजर किलर पर पड़ी, जो उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंचा था। उसी पल दोनों हाई स्पीड में गाड़ी भगाने लगे, पर इसी चक्कर में कलन की गाड़ी का टायर फट गया और मौके का फायदा उठाकर किलर ने उसकी गर्दन में गोली दाग दी। लेकिन फिर भी कलन तेजी से वहां से भाग निकला और एक बार फिर से किलर का मिशन अधूरा रह गया। इस बार तो किलर गुस्से से तिल मिला उठा और उसने किसी भी कीमत पर कलन को मारने का फैसला किया। किलर से बचने के बाद कलन अपने घर पहुंचा और उसने अपनी ही माँ के सर पर बंदूक तान दी। उसने अपनी माँ से पूछा कि आखिर उसके पिता कहाँ हैं, क्योंकि असल में कलन को लगता था कि उसके बाप ने ही बैंक लूट वाले दिन बाकी गैंग्स को उनकी खबर दी थी। कलन के पिता ने उनसे लूट का हिस्सा मांगा था, लेकिन जब उन्होंने हिस्सा देने से मना कर दिया तो उसने अपने ही बेटों को मरवाने का प्लान बना दिया। लेकिन कलन की माँ ने कहा कि ये सच नहीं है। तब कलन ने बताया कि पहले वो इस चोरी के प्लान में अपने भाई गैरी के साथ नहीं था, लेकिन ऐन वक्त पर उसका ड्राइवर भाग गया, इसीलिए उसे ड्राइवर की जगह लेनी पड़ी। गैरी ने हमेशा उसका साथ दिया था, इसीलिए कलन भी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो कहाँ जानता था कि इसी प्लान में गैरी मारा जाएगा। इसके बाद कलन की नजर एक तस्वीर पर पड़ी और उसने मारिया को देखा, जो उस वक्त गैरी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तब उसे एहसास हुआ कि उस दिन उनके पिता ने नहीं बल्कि मारिया ने उन्हें धोखा दिया था। अब उसने गैरी की अस्थियां उठाई और मारिया को ढूंढने निकल पड़ा। उधर हमफ्रीज जब ऑफिस पहुंचा तो सबने उसकी काफी तारीफ की, क्योंकि वो हॉस्पिटल में कलन को पकड़ने के काफी करीब आ गया था। फिर सिसिरो ने उसे बताया कि गैरी के कत्ल में सिर्फ छोटे मोटे गैंगस्टर्स का ही हाथ था और उनमें से किसी ने भी आज तक कोई बड़ा गुनाह नहीं किया। इधर कलन का अब सिर्फ एक आखिरी टारगेट बचा था, जिसका नाम था अलेक्जेंडर जैरेड। जल्द ही उसने जैरेड को ढूंढ निकाला, जो कि अब एक क्रिश्चियन नेता बन चुका था। जैरेड ने भी कलन को देखते ही पहचान लिया और दोनों सैर करने निकल गए। जैरेड कहने लगा कि अब वो ईसाई धर्म का सत्संग करता है और उसने हाल फिलहाल एक लड़के को भी गोद लिया है। लेकिन कलन ने कहा कि इससे तुम्हारे पाप तो नहीं धुल जाएंगे ना। तब जैरेड ने सफाई देते हुए कहा कि वो गैंग का हिस्सा जरूर था, लेकिन वो नहीं जानता था कि बाकी गैंग वाले गैरी को मारने की फिराक में थे। उसने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो गैरी को बचा नहीं पाया। जैरेड ने कहा कि उसे तो सिर्फ दरवाजे की रखवाली करने के लिए बुलाया गया था और सच में उसे इस प्लान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इसके बाद उसे जेल की सजा भी हुई और वहां से जब वो बाहर निकला तो एकदम बदल चुका था। तब उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली और अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई में लगाने का फैसला किया। उसकी कहानी सुनकर कलन का भी दिल पिघल गया और वो जैरेड को गोली नहीं मार पाया। आखिरकार उसने जैरेड को माफ करके घर वापस लौट जाने को कहा। इसके बाद कलन एक कैंप में अकेला बैठा था कि अचानक किलर वहां उसे मारने आ पहुंचा। उसी वक्त डिटेक्टिव हमफ्रीज भी वहां आ गया और उसने सिसिरो को फोन करके बताया कि वो कलन को पकड़ने जा रहा है। ये सुनकर सिसिरो घबरा गई और उसने हमफ्रीज को बाकी पुलिस वालों के आने तक इंतजार करने को कहा, लेकिन हमफ्रीज कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है। दूसरी ओर अंदर कलन ने अपनी लिस्ट देखी, जिसमें उन सभी लोगों के नाम थे जिनसे उसे बदला लेना था। उसने देखा कि अब सिर्फ एक नाम बाकी था और वो था उस आदमी का जिसने किलर को कलन को मारने का मिशन दिया था। लेकिन कलन नहीं जानता था कि आखिर ये है कौन। अब किलर और कलन एक दूसरे पर हमला करने ही वाले थे कि अचानक हमफ्रीज ने वहां आकर किलर पर बंदूक तान दी। जैसे ही किलर ने अपनी बंदूक नीचे रखी तो हमफ्रीज ने कलन को गोली मार दी और तब ये खुलासा होता है कि गैरी की मौत का आखिरी जिम्मेवार हमफ्रीज ही था, लेकिन कलन उसके बारे में नहीं जानता था। वहीं किलर को एहसास हुआ कि हमफ्रीज ही वो आदमी था जिसने उसे कलन को मारने का मिशन दिया था। फिर हमफ्रीज ने बताया कि गैरी की गर्लफ्रेंड उसकी खबरी थी और उसने ही कलन और गैरी के प्लान की खबर हमफ्रीज को दी थी। आखिरकार हमफ्रीज ने किलर को इस मिशन के पैसे दिए, लेकिन किलर ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि उसने काम पूरा नहीं किया था। खैर इसके बाद वो जुर्म की दुनिया हमेशा के लिए छोड़कर लिली के पास चला गया। इधर डिटेक्टिव सिसिरो हमफ्रीज की मदद करने आ रही थी कि रास्ते में उसे एहसास हुआ कि हमफ्रीज तो शुरुआत से कलन के बारे में सब कुछ जानता था। अब कलन को मारकर हमफ्रीज का रास्ता एकदम साफ हो चुका था, इसीलिए उसने मारिया को फोन करके कहा कि वो घर लौट रहा है। पर तभी अचानक किसी ने पीछे से उसे गोली मार दी। ये कोई और नहीं बल्कि कलन ही था। असल में कलन के सर में लोहे की चिप लगी थी, जिस वजह से उसकी जान बच गई। जल्द ही एफबीआई की टीम वहां पहुंची और उन्हें हमफ्रीज की लाश मिली, लेकिन सिसिरो ने हमफ्रीज की असलियत छिपाए रखने का फैसला किया। आखिरकार कलन का बदला पूरा हो गया था, इसीलिए उसने गैरी की अस्थियां समुद्र में बहा दी और अपने रास्ते पर निकल गया। अगर वीडियो पसंद आई तो